हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास रोज़ सुबह 10 बजे होती है। आप लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल पर आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उनको भी लेते रहिए और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। आपको अपना गोल जो है अचीव करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। और हाँ, ये चीज़ हम आपको रोज़ ही बताते आ रहे हैं, आज भी बता देते हैं कि आपके जो पिछले वर्ष के जो एग्ज़ाम पेपर हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर हैं, वो हमारे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट्स ग्रुप के भी हैं और साइंस ग्रुप के भी हैं, आप लोग उनको लगाइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको उनसे। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, जहाँ से कल हमने छोड़े थे उसके बाद से आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन नहीं थे। ये पूछा गया है, इसमें से कौन से नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, बी हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, सी हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा गया है, कौन से नहीं थे। तो ठीक है, ये दोनों ही नहीं थे, लॉर्ड माउंटबेटन और विंस्टन दोनों ही नहीं थे। क्लीमेंट एटली जो है वो थे। उस समय क्या थे, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, डी हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से बुलाया या फिर सर्वप्रथम संबोधित किया, तो क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले संबोधित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी। ऐसा कौन सा देश है जिसने परमाणु संयंत्र की सबसे पहले निर्माण करने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा भारत, बी हो जाएगा जर्मनी, सी हो जाएगा चीन, डी हो जाएगा जापान। तो किसने किया था, चीन ने ही घोषणा की थी सबसे पहले, क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये हो जाएगा हमारा, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थीं, मतलब किस किस के मध्य जो है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, बी हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, डी हो जाएगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस किस के मध्य हुआ था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और क्या कहते हैं, हमारी क्लास रोज़ सुबह 10 बजे चलती है, और भी क्लासेस चलती हैं, आप उनको भी ज़रूर लीजिएगा और क्लास में हमारे साथ जुड़ते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 12 डिग्री सेल्सियस, बी हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, सी हो जाएगा 26.7 डिग्री सेल्सियस और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है, 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, सागर की सतह पर जल का औसत तापमान। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें, तो उसे क्या कहते हैं। सभी परिसरों की व्यवस्था, ठीक है, उनकी भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहते हैं, एकत्रित कर दे तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुदाय, बी हो जाएगा बायोम, सी हो जाएगा प्रदेश, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा। क्या होता है, जब जैविक विशेषताओं को समृद्धता पाई जाती है तो उनको क्या करते हैं, इकट्ठा कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा बायोम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन में पूछा गया है, दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो नदियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक, वरना हम कैसे बता पाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा गंगा, बी हो जाएगा चंबल, सी हो जाएगा यमुना, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 33 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगा यमुना ऊपर लिखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो दिल्ली, आगरा, मथुरा वो कहाँ स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा यमुना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34।
34 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मार्क्सवादी बोला जाता है, समाजवादी बोला जाता है, व्यवहारवादी बोला जाता है, या फिर तानाशाह बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जाता है? समाजवादी बोला जाता है। समाजवादी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या करते थे? सामाजिक समानता की वकालत करते थे, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? समाजवादी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? भारत और चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। क्या होता है जब कोई युद्ध होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम युद्ध करते करते कुछ हो भी, मतलब कुछ हो जाए या फिर ना भी हो, तो हम क्या कहते हैं, एक तरफ का कोई भी, चाहे भारत हुआ चाहे चीन हुआ, वो क्या करता है, चाह रहा है कि समझौता कर लें। शायद उसकी क्या कहते हैं, एक हिसाब से वो चाह रहा है कि मतलब लड़ाई जो है वो आगे ना बढ़े, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है? हमें समझौता करना होता है। कोई भी लड़ाई हुई, चाहे हमारे मोहल्ले में ही कोई लड़ाई होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी क्या करते हैं? समझौता करते हैं, ठीक है, समझाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो युद्ध होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं कि हाँ भाई अब युद्ध नहीं करेंगे, अब हम क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं, ठीक। तो उस समझौते में कुछ लिखा पढ़त होती है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, ठीक। तो वही पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच जो पंचशील युद्ध हुआ था, क्या कहते हैं, जो पंचशील प्रक्रिया चल रही थी, उसके संधि पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किस मतलब डेट में किए गए थे, किस वर्ष में किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 1951, बी हो जाएगा वर्ष 1947, सी हो जाएगा वर्ष 1954, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1954 में किए गए थे, 23 अप्रैल वर्ष 1954, ठीक है, 23 अप्रैल वर्ष 1954 को हुआ था, ठीक। 23 अप्रैल इतना याद रखना ज़रूरी नहीं, केवल वर्ष ही पूछा जाता है, बट अगर याद रहे तो और भी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में पूछा गया है, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा विक्षेपण बल कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, बी हो जाएगा 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर, सी हो जाएगा ध्रुवों पर, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर। क्या होता है? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? विक्षेपण बल होता है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन या फिर 0 डिग्री, ठीक, कई नामों से जाना जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। और अगर ज़्यादा पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर हो जाएगा। और अधिक ही पूछा गया तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 में पूछा गया है, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिक्रफील्डर, बी हो जाएगा हरमनटन, सी हो जाएगा मिस्ट्रल, डी हो जाएगा चिनूक, ठीक। तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठंडी व शुष्क पवनें कौन सी हैं? मिस्ट्रल, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 में पूछा गया है कि आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये जो ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया है, ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलमान रुश्दी की, बी हो जाएगा सैम पित्रोदा की, सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी की, डी हो जाएगा अरुण जेटली की, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी है ये आत्मकथा? सैम पित्रोदा की हो जाएगी, ठीक है। सैम पित्रोदा की आत्मकथा क्या है? माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 में क्या पूछा गया है? ने ऑनलाइन फैशन स्टोर अबोफ कॉम का शुभारंभ किया। अबोफ कॉम का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदित्य बिरला समूह, बी हो जाएगा रिलायंस, सी हो जाएगा टाटा समूह, डी हो जाएगा बजाज समूह, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? आदित्य बिरला समूह ने किया था अबोफ कॉम का शुभारंभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जो दवा है इसको खाने से क्या होते हैं? गिद्ध जो हैं वो मर जाते हैं। तो इसको रोकथाम किसने लगाई है? किस राज्य की ने लगाई है? तो ए हो जाएगा केरल, बी हो जाएगा सिक्किम, सी हो जाएगा उत्तराखंड, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने लगाई है? तमिलनाडु सरकार ने लगाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघनन का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओस, बी हो जाएगा पाला, सी हो जाएगा गुप्त ऊष्मा,
डी हो जाएगा कोहरा। तो क्या हो जाएगा, ओस, पाला, कोहरा तीनों क्या है, संघनन के रूप हैं, जबकि गुप्त ऊष्मा क्या है हमारा, संघनन का रूप नहीं है। ये क्या होती है, गर्म बनकर ऊष्मा बन जाती है। तो क्या है, ये संघनन का रूप नहीं है, यानी कि हमारा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कूट वाला क्वेश्चन है 42, इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए सूची ए को सूची बी से मिलाना है, मतलब राज्य और राजधानी को मिलाना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, आइजोल। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलोंग हो जाएगी। तो मतलब हमें क्या ढूंढना है, 4312। तो 4312 सेकंड में दिया गया है। और शिलोंग क्या है हमारा, सोबा स्मार्ट सिटी। ये भी याद रखना चाहिए, सोबा स्मार्ट सिटी क्या है, शिलोंग। ठीक है, सोबा स्मार्ट सिटी और साथ से शिलोंग। और पहला क्या है, भुवनेश्वर। अगर पूछा जाएगा कि पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो हो जाएगा भुवनेश्वर। और सोबा अगर पूछा जाएगा तो शिलोंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 43, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा स्प्री नदी के किनारे, बी हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे, सी हो जाएगा हडसन नदी के किनारे, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस नदी के किनारे है, डेम्स नदी के किनारे। लंदन कहाँ स्थित है, डेम्स नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 44 में क्या ढूंढना है हमें, असंगत ढूंढना है, मतलब जो मेल नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, नदी और उद्गम स्थान। तो जिसका उद्गम स्थान जहाँ से नहीं हुआ है वो एक गलत दिया होगा, तो वही हमें चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली नदी कहाँ से होता है, लिपुलेख से, बिल्कुल सही है। बी हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी का कहाँ से होता है, गोमुख से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा का कहाँ से है, अमरकंटक से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी हो जाएगा यमुना, यमुना का कहाँ से होता है, यमुना का हमारे कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जबकि यहाँ कहाँ लिखा है, पिंडारी नदी से। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। यही जब गलत है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब यही पूछा है कि असंगत क्या है, तो असंगत क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना का पिंडारी नदी से बोला गया है, लेकिन जबकि क्या होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर लिखा होता तो ये भी हमारा सही हो जाता, लेकिन क्या लिखा है, पिंडारी नदी, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम होता है, संगम किस नदी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना से, बी हो जाएगा भागीरथी से, सी हो जाएगा रामगंगा से, डी हो जाएगा मंदाकिनी से। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। किससे होता है सोनगंगा का संगम, मंदाकिनी नदी से होता है, और मंदाकिनी नदी से कहाँ, केदारनाथ धाम में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46, क्या है, मोनाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, जो मोनाल पक्षी है वो किसी एक देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का जो है राजकीय पक्षी है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो हो जाएगा मोनाल। ठीक, और किस देश का ये राष्ट्रीय पक्षी है वो हम देख लेते हैं। चलिए एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल, बी हो जाएगा भूटान, सी हो जाएगा बर्मा, डी हो जाएगा थाईलैंड। तो क्या हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, मोनाल जो होता है वो नेपाल का क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से कराएंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा हमारा, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपासी, बी हो जाएगा स्तरी, सी हो जाएगा पछाव, और डी हो जाएगा बरसी। तो क्या हो जाएगा, हिमकणों से जो युक्त मेघ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पछाव बोला जाता है। ठीक है, पछाव बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन है हमारा, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 डिग्री, बी हो जाएगा 170 डिग्री, डी सी हो जाएगा 220 डिग्री, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग कितना होता है, 40 डिग्री होता है। भूकंप छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना होता है, लगभग 40 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकसित, बी हो जाएगा अल्प विकसित, सी हो जाएगा विकासशील, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो विकासशील, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है, लगातार चल रहा है, विकास में हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बैंक है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PNB, बी हो जाएगा SBI, सी हो जाएगा यस बैंक और डी हो जाएगा HDFC। तो हमारा क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही आप लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ते रहिए, अन्य क्लासेस के साथ भी जुड़ते रहिए। आपको अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और हम आपको ऐसे ही तैयारी कराते रहेंगे। और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए, उनसे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अन्य क्लासेस को भी हमारे साथ कराते रहिए। एंजॉय फॉर दिस। थैंक यू। बाय बाय।